हम जो एक्सीडेंट स्पॉट है वहां से हटकर यहाँ जो गुरुकुल नारसन की चौकी है, जहां पर मंगलौर थाना है, वहां पर ऋषभ पंत की जो गाड़ी जिसमें आग लग गई थी, वहां पर हम पहुंचे हुए हैं और एक बार हम तस्वीरों के जरिए दिखाने की ये भी कोशिश करेंगे कि कितना जबरदस्त ये एक्सीडेंट जो था वो है, और उसमें पूरी तरह से ये जो कार है वो जलकर राख हो गई। और अगर देखें तो इसका कुछ भी हिस्सा जो है वो कार का बचा नहीं हुआ है। और देखिए, चूंकि लग्जरी कार थी, इसमें हाई सेफ्टी फीचर्स थे, यही वजह है कि अगर आप गाड़ी की बॉडी को देखें, जो चेसिस है वो उसकी इंटैक्ट है, वो कहीं से भी टूटी नहीं है। इसमें जो भी हादसा हुआ है वो आग लगने की वजह से ही हुआ है। और पूरी तरह से गाड़ी का अगर आप इंटीरियर देखें, गाड़ी का इंटीरियर जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है और पूरी तरह से गाड़ी जो है वो खत्म हो गई। लेकिन जिस तरीके का टक्कर हुआ, और खास करके एक इलेक्ट्रिक पोल से गाड़ी जाकर टकराई, वो इलेक्ट्रिक पोल टूटकर जो है वहीं पर गिर गया, वो दिखाता है कि किस गति से जो है वो टकराई है और काफी ज्यादा जो है स्पीड संभवतः रही होगी। चूंकि लग्जरी कार है, अच्छी खासी स्पीड में चल रहे होंगे। हालांकि पुलिस जो कह रही है कि झपकी आ गई, यानी कि नींद में कहीं ना कहीं सुबह के वक्त, सुबह 5:22 का वक्त था, तो उसकी वजह से जो कार है उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया, यानी कि दिल्ली से हरिद्वार की तरफ चल रही गाड़ी अचानक से वो हरिद्वार से दिल्ली के रास्ते पर अपोजिट तकरीबन 100 से 120 मीटर दूरी पर जाकर जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है और उसमें आग लग जाती है। हालांकि गनीमत की बात रही कि ऋषभ पंत खुद जो है वो गाड़ी से निकल आते हैं और उसके बाद हरियाणा रोडवेज के जो ड्राइवर और कंडक्टर थे बस के, वो उनकी मदद करते हैं, उन्हें बाहर निकालते हैं। और उसके पास में ही एक मिल्क फैक्ट्री थी, वहां से कुछ लोग आते हैं, लोकल लोग आते हैं, वो उनकी मदद करते हैं, उनको कपड़े देते हैं, शॉल उड़ाते हैं और उसके बाद पुलिस आती है और उन्हें वहां से लेकर चली जाती है। सबसे अच्छी बात यही है कि ऋषभ पंत को ज्यादातर जितनी चोटें आई हैं वो सारी एक्सटर्नल इंजरी हैं, क्योंकि वो गाड़ी में थे, संभवतः सीट बेल्ट भी लगाए हुए थे और गाड़ी के जो सेफ्टी फीचर्स हैं जिसमें डुअल एयर बैग्स जो होते हैं वो खुल गए थे। इसकी वजह से उन्हें किसी तरह की ज्यादा इंटरनल इंजरी नहीं आई और यही वजह है कि अभी उन्हें फिलहाल देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में ही रखकर ट्रीट किया जा रहा है, जहां डॉक्टर्स की टीम उन्हें देख रही है। लेकिन ये कार की स्थिति बताती है कि अगर कहीं ऋषभ पंत इस गाड़ी में से नहीं निकल पाते, अमूमन ऐसा होता है कि जो ऑटोमेटिक कार्स होती हैं, जब भी आग लगने की स्थिति होती है उनमें से निकल पाना उस वक्त बेहद मुश्किल होता है। तो क्या ऋषभ पंत अपने ड्राइवर साइड की सीट का जो शीशा है, जो विंडो ग्लास है, वो तोड़कर उसे बाहर निकले या किस तरह से निकले? लेकिन यही रहा कि वो बच गए और फिलहाल जो उनका इलाज चल रहा है उसमें जाहिर तौर पर बहुत जल्द वो रिकवर हो जाएंगे। पुलिस इस मामले में हाईवे पर जितने भी सीसीटीवी हैं, उनके जो डीवीआर्स हैं, उनको पुलिस लेकर गई है, लगातार देख रही है कि क्या कोई इस तरह से किसी और गाड़ी ने कोई डिस्ट्रैक्शन तो नहीं पैदा किया, कोई और वजह तो नहीं रहा। लेकिन अभी तक पुलिस की जानकारी में यही आई है कि गाड़ी अपनी रफ्तार से जो है वो हरिद्वार की तरफ बढ़ रही थी, यानी अपने घर की तरफ ऋषभ पंत जा रहे थे, जब अचानक से उनको झपकी लगी, नींद आई और उन्होंने स्टीयरिंग जो है वो दाईं तरफ मोड़ा और फिर गाड़ी डिवाइडर पर पोल तोड़ते हुए दूसरी साइड जा गिरी, जहां पर ये गाड़ी पूरी तरह से जल गई। और ये गाड़ी की तस्वीर, ये गाड़ी के विजुअल साफ दिखाते हैं कि क्या हाल रहा होगा जब ये गाड़ी, क्योंकि जब ऋषभ पंत जैसे ही बाहर आए, हमें जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया कि गाड़ी में से जो है वो चिंगारियां इस कार में से निकलना शुरू हो गई थी और चंद सेकंड में जो है फिर ये गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। ये इंजन की हालत आप देख लीजिए, बोनट का हिस्सा, अंदर गाड़ी का जो पूरा एक्सटीरियर है, कुछ भी नहीं बचा है सिवाय इस गाड़ी के चेसिस के, जहां पर वो बॉडी जो है वो नजर आ रही है गाड़ी की। लेकिन ये पहचान पाना मुश्किल है कि ये किस ब्रांड की कार है, कौन से कलर की कार है और किस स्थिति में रही होगी और फिलहाल किस स्थिति में है।